नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपे सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम से हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर की हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। छत्तीसगढ़ में कई ऐसी परंपरा और देवी व्यवस्था है जो आदिम संस्कृति की पहचान बन गई है। कुछ ऐसी ही परंपरा धमतरी जिले के वनांचल इलाके में भी दिखाई देती है। यहाँ गलती करने पर देवी देवताओं को भी सजा मिलती है। ये सजा बकायदा न्यायाधीश कहे जाने वाले देवताओं के मुखिया देते हैं। वहीं देवी देवताओं को दैवीय न्यायालय की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। धमतरी जिले के कुर्सीघाट बोराई में हर साल भादो माह की इस नियत तिथि पर आदिवासी देवी देवताओं के न्यायाधीश भंगाराव माई का जात्रा होता है, जिसमें 20 कोस बस्तर और 7 पाली उड़ीसा सहित 16 परगना सिहावा के देवी देवता शिरकत करते हैं। सदियों से चली आ रही इस अनोखी प्रथा और न्याय के दरबार का साक्षी बनने 27 अगस्त को हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। इस यात्रा इलाके के सभी वर्ग और समुदाय के लोगों की आस्था जुड़ी है। कुंवरपाट और डाकदार की अगुवाई में यह यात्रा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। बताया गया कि कुर्सीघाट में सदियों पुराना भंगाराव माई का दरबार है। इसे देवी देवताओं के न्यायालय के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भंगाराव माई की मान्यता के बिना क्षेत्र में कोई भी देवी देवता कार्य नहीं किया जा सकता है। दंतेश्वरी, गद्दी माई और भंगाराम, मुंद्रा माता, ये देवताओं जो है ना प्रसिद्ध है, जिसमें भंगाराम का आज कार्यक्रम चल रहा है। इसका जो इलाका है 20 कोस बस्तर और 7 पाली उड़ीसा, 16 पाली सिहावा क्षेत्र में फैला हुआ है। जो देवी देवताओं का यहाँ एक अदालत के समान होता है और अदालत ही मान करके इसको इस क्षेत्र के देवता आते हैं। यदि इसमें फैल हो जाते हैं, उसको ये अपने विचार से अपने यह से फेंक देता है, ऊपर चढ़ा देता है और ये आदेश देता है। इसका जो वो है, जो चेला है, वो जाता है इलाका के पूरा क्षेत्र को इकट्ठा करके लाता है। जैसे हमने बताया यहाँ के देवी देवता के संबंध में, उस चारों देवता मिल करके अपने बनाते हैं और 7 कुल के ही आदमी जा करके इस कार्यक्रम को इकट्ठा करते हैं। 7 कुल बता दीजिएगा। 7 कुल जो है ना, एक गायता, पुजारी, ठाकुर और मांझी, कंवड़िया, गोबर लोटिया, डोरा और झाकर इत्यादि हैं, जो हम एक साथ मिलकर के इस क्षेत्र में कार्य करते हैं और कार्य को पूरा संचालन करते हैं। ये यात्रा कब कब होती है? ये यात्रा जो है समय समय में इसका यात्रा होता ही रहता है। प्रति वर्ष तो की भांति, हर वर्ष की भांति इस वर्ष जो है ना भादो माह में होता है और इसका पिछले 3 वर्ष सेवा होता है। सेवा होने के पश्चात जो है ना तीसरा में यात्रा होता है। आज पोला के पर्व सौभाग्य की बात है कि आज यात्रा होती है। हाँ, ये क्या है, कभी पीछे हो सकता है, पीछे कभी बाद में होता है। ये पोला जो है ना एक दिन पीछे और एक दिन बाद भी होता है। ऐसी ये यात्रा हंसता ही है और इसमें चलता ही रहता है। आज पोला के दिन हुई। हाँ, आज पोला का दिन है और ये यात्रा भी है। हम और शनिवार का दिन होता रहता है, इसका पूरा बार रहता है और पोला की वजह से अभी भीड़ भड़ाका बहुत कम है और लोग क्या है अपने पोला के त्यौहार में लगे हुए हैं, जिस कारण से नहीं आ पाए, नहीं तो और अपार भीड़ होता है यहाँ पे। वहीं इस विशेष न्यायालय स्थल पर महिलाओं का आना प्रतिबंधित है। मान्यता है कि आस्था व विश्वास के चलते जिन देवी देवताओं की लोग उपासना करते हैं, लेकिन वही देवी देवता अपने कर्तव्य का निर्वहन ना करे तो उन्हें शिकायत के आधार पर भंगाराव माई सजा देते हैं। सुनवाई के दौरान देवी देवता एक कटघरे में खड़े होते हैं। यहाँ भंगाराव माई न्यायाधीश के रूप में विराजमान होते हैं।
माना जाता है कि सुनवाई के बाद यहाँ अपराधी को दंड और वादी को इंसाफ मिलता है। गांव में होने वाली किसी प्रकार की कष्ट परेशानी को दूर न कर पाने की स्थिति में गांव में स्थापित देवी देवताओं को ही दोषी माना जाता है। विदाई स्वरूप उक्त देवी देवताओं के नाम से चिन्हित बकरी या मुर्गी और लाट बैरंग डोली को नारियल फूल चावल के साथ लेकर ग्रामीण साल में एक बार लगने वाले भंगाराव यात्रा में पहुंचते हैं। जो यहाँ जो है प्राचीन काल से आदिकाल से पूर्वजों की देन है, जो कि यहाँ की जो थाना है, पेन थाना कहते हैं इसको, यहाँ पर सातपाड़ी उड़ीसा, बीसाकोट, बस्तर और पैरी नदी तक के जो भी देवी देवताओं का जो है साल भर में एक बार यहाँ आकर के उनकी जांच होती है और जो सही पाया जाता है वो सही देवी माना जाता है और जो फैल होता है उसको मान्यता नहीं दिया जाता है उस क्षेत्र में। इसलिए यहाँ पर जो है हर वर्ष यात्रा होती है, वहाँ पर देवी देवताओं की जांच होती है और जो गांव में जैसे कई प्रकार की देवी देवता हैं और वहाँ पर गांव में जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उस ऐसे देवी देवताओं को यहाँ ला करके मतलब जेल खाना में बंद कर देते हैं। या आज हम लोग भंगाराम माई का यात्रा मनाने जा रहे हैं, जो प्रतिवर्ष भादो माह में संपादित होता है और ये हमारे पुरखों का देन है। पुरखों के समय से ये चलते आ रहा है। भादो मास में ही इनका यात्रा मनाया जाता है। ये देव जो है ये न्यायाधीश है पेन का, जो अन्य देवों का न्यायाधीश है और इनका क्षेत्र जो होता है ये बीसाकोट बस्तर, सातपाली उड़ीसा, 16 परगना सिहावा, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है इनका। वहाँ से इनके आराध्य श्रद्धालु लोग यहाँ पे प्रतिवर्ष भादो माह में यहाँ उपलब्ध होते हैं। यहाँ जैसे कि हमने कहा कि बीसाकोट बस्तर, सातपाली उड़ीसा, 16 परगना सिहावा के पूरे क्षेत्र यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। बस्तर के जो माकड़ी तक के, बड़बत्तर तक के क्षेत्र यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। यहाँ भंगाराव माई की उपस्थिति में कई गांवों से आए शैतान देवी देवताओं की एक एक कर शिनाख्ती की जाती है। इसके बाद आंगा, डोली, लाट, बैरंग के साथ लाए गए मुर्गी, बकरी डांग को खाईनुमा गहरे गड्ढे किनारे फेंक दिया जाता है, जिसे ग्रामीण इसे कारागार कहते हैं। पूजा अर्चना के बाद देवी देवताओं पर लगने वाले आरोपों की गंभीरता से सुनवाई होती है। आरोपी पक्ष की ओर से दलील पेश करने सिरहा, पुजारी, गायता, माझी, पटेल सहित ग्राम के प्रमुख उपस्थित होते हैं। दोनों पक्षों की गंभीरता से सुनवाई के पश्चात आरोप सिद्ध होने पर फैसला सुनाया जाता है। मान्यता है कि दोषी पाए जाने पर इसी तरह से देवी देवताओं को सजा दी जाती है। साल भर में एक बार शनिवार के रोज होता है और भादों के प्रथम शनिवार को ये उसकी सेवा होता है, दूसरे शनिवार को और सेवा होता है, तीसरे शनिवार को पूरी ये बीसाकोट, अलीकुट, बिरजुली, मेघा घाट, पैरी नदी तक जो इसका इलाका है, इधर लिया गाँव, बांसकोट, ये पूरे यहाँ के देवी देवता आज के रोज यहाँ यात्रा में उपस्थित होते हैं और इस यात्रा में जो देवी देवता फर्जी पाया जाता है या गलत, उसने कुछ गलत किया है, उस आज के रोज इस देव न्यायालय में, देव कोर्ट में उनकी परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के उपरांत उन्हें जो फैल हो जाता है उसे बंदी गृह में डाल दिया जाता है और जो सही होता है उसको स्वीकार किया जाता है। और आज के दिन मतलब पूरी साल भर में एक बार ये देव कोर्ट के नाम से, देव न्यायालय के नाम से जाना जाता है। ये भंगाराम गादी माँ है, कुर्सी घाट। तो आगे की बात है, अच्छा ये पोला है और पोला के एक दिन पहले या एक दिन बाद में भी हो सकता है। जैसे पोला आ गया तो पोला के पहले होने का रहता है। संयोग या आज पोला और ये भादों के आखिरी शनिवार एक ही दिन हो गया, एक ही साथ हो गया। इससे पहले हम लोग पोला पहले ही हो इस यात्रा को कर सकते थे। यात्रा में इधर लिहा गांव, बांसकोट से लेकर के सिंहपुर, अलीकुटा, बिरजुली, मेघाट, गट्टा सिल्ली, इधर पैरी नदी के इस पास जितने भी जो गांव आता है इसके एरिया में, अदर राज्य के भी आते हैं। हाँ, उड़ीसा से भी आते हैं। उड़ीसा के हाट भरण से कुंदई, हाट भरण, संबलपुर, वहाँ से भी आते हैं यहाँ। उड़ीसा इधर बस्तर, विश्रामपुरी, लिहा गाँव से, इधर पूरी सिहावा क्षेत्र, यहाँ तक के लोग
उपस्थित होते हैं और यहाँ के देवी देवता उपस्थित उनकी परीक्षण यहाँ किया जाता है। बहरहाल देवी देवताओं को इंसाफ के लिए जाना जाता है। अदालतों से लेकर आम परंपराओं में भी देवी देवताओं की कस्में खाई जाती है, लेकिन उन्हीं देवी देवताओं को यदि न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो यह वाकई में अनूठी परंपरा है, जो इस आधुनिकता के दौर में शायद कहीं दिखाई न दे। ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपके विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।